हाय बच्चों, हम फिर आए हैं आपके पास नई क्लास में नए सवालों के साथ। और आप अच्छे से होंगे और स्वस्थ होंगे और अच्छे से क्लासों को ज्वाइन कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको बच्चों इससे पिछली क्लास के बारे में याद होगा कि हमने क्या क्या आपको बताया था। बच्चों पिछली क्लास हमारी कहाँ ख़त्म हुई थी? पूरक पर। समुच्चय जैसे ए था, आपको याद होगा, और उस समुच्चय का बच्चों हमने आपको पूरक बताया था कि पूरक किस प्रकार से परिभाषित होता है, एग्जाम्पल देके। और उसके बाद बच्चों हमने क्या बताया था, उसका वैन आरेख, कि वैन आरेख में अगर हम पूरक को दिखाएंगे किसी समुच्चय के, किस प्रकार दिखाते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में क्या होने वाला है, उस पूरक की बच्चों प्रॉपर्टीज आने वाली हैं, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, हम आपको बच्चों प्रॉपर्टीज बताएंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इस पूरक की, और बच्चों उसका सत्यापन भी करके बता देंगे आपको, जैसा हमने इंटरसेक्शन में भी किया था और यूनियन में विथ एग्जाम्पल। तो ये है, जैसे कि अगर बाई चांस पेपर में आपके पास आता है कि भैया इसको सिद्ध करो, तो आप एग्जाम्पल से वो चीज़ दिखा सकते हैं कि भैया ये हम माने तो ये इस प्रकार से सत्यापित हो जाएगा। तो बच्चों अब शुरू करते हैं अपनी क्लास, और अब देखते हैं कि क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है बच्चों, तो आप देखेंगे बच्चों पूरकों के कुछ गुणधर्म का मतलब प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो बच्चों इस क्लास में अब मैं आपको पूरक का हल्का सा एक हिंट दूंगा कि बच्चों पूरक होता क्या था, देखो जरा आप। ठीक है, तब इसको करेंगे। यहाँ मैं आपको साइड में अपना काम चलाता रहता हूँ। बच्चों ये होता था, अगर हमारा U क्या होता था, आपको याद है? U, कैपिटल U को क्या बोलते थे? सार्वत्रिक समुच्चय। देखो मैं तभी भी आपको एक हल्का सा हिंट देना चाहूँगा कि कम से कम आप तुरंत इसमें जुड़ जाएं। U हमारा क्या होता था बच्चों? सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है, और A हमने मान लिया कोई समुच्चय। ठीक है, अब इतनी बात आपकी उसमें होती थी, ये आपको हम हल्का सा हिंट दे रहे हैं, आप यहाँ देख सकते हो। कैपिटल U सार्वत्रिक समुच्चय मैंने उसमें लिया था। ठीक है, हल्का सा हिंट। A कोई समुच्चय। तो बच्चों पूरक जो होता था, आप यहाँ देखिए, देखो तो बच्चों जब पूरक होता था उसको हम दिखाते थे A के डैश के साथ, मतलब A का आप डैश लगा दो तो A डैश का मतलब वो पूरक हो गया समुच्चय A का। और किसके बराबर आपको लिखाया था मैंने? U माइनस A के। आपको याद आ जाएगा तुरंत, हाँ ये इससे पिछली क्लास में हमारा काम हुआ था। अब देखो तो A डैश बच्चों होता है U माइनस A। तो अब इस A डैश की बच्चों प्रॉपर्टी है यहाँ पर इस पूरक की। सबसे बच्चों पहले देखो आप इसको, पहली प्रॉपर्टी क्या है, और हम साथ साथ इसको करके भी दिखाएंगे आपको सत्यापित। तो बच्चों पहला जो इसकी प्रॉपर्टी आती है उसको हम कहते हैं पूरक नियम। पूरक नियम से ये नाम इसका कहलाएगा। और ये होता क्या है बच्चों, उसको भी देखो। ये कह रहा है फर्स्ट पार्ट में इसके कि A का यूनियन, आपको पता है ये यूनियन ही होता है ऊपर की तरफ, A यूनियन A डैश बराबर U आता है। कह रहा है U आएगा अगर हम A का यूनियन A डैश के साथ निकालें। ठीक, और दूसरा ये कह रहा है अगर हम A का इंटरसेक्शन निकाल लें। आपको पता है ये साइन यूनियन का होता है, ये इंटरसेक्शन, और कह रहा है इंटरसेक्शन निकालेंगे तो फाई आता है। ठीक, तो एक काम हम ये करेंगे बच्चों, पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको बता दी, पहले फर्स्ट का करेंगे सत्यापन, फिर सेकंड का। देखो कैसे। अब तो अब आप बच्चों यहाँ पर जो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, आप इसको यहाँ पर इस प्रकार लिखिए। और फर्स्ट प्रॉपर्टी में दो पार्ट्स आ रहे हैं। ठीक, दोनों पार्ट्स में एक पॉइंट नोट करो आप बच्चों, क्या? A डैश A डैश, इसका मतलब क्या हो मुझे कि A और A डैश यहाँ पर चाहिए होंगे। इतनी बात क्लियर बच्चों? A डैश अगर चाहिए तो A डैश के लिए मुझे U भी चाहिए होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, मुझे एक तो बच्चों U मानना पड़ेगा सार्वत्रिक समुच्चय, और एक समुच्चय A मानना पड़ेगा। A डैश तो हम यहाँ से निकाल ही देंगे। देखो माना बच्चों कैपिटल U, देखो ठीक है, हमको तो जांच करके बतानी है कि भैया ये जो बात है वो सही है। U को हमने मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हो, 1 2 3 4 5 बच्चों मैंने क्या मान लिया कि U हमारा एक सार्वत्रिक समुच्चय है जिसमें आपके 5 तक अवयव आ रहे हैं, मतलब 1 2 3 4 5 इतना। ठीक है,
अब बच्चों ये भी आपको मैंने बताया था, ये भी बताया था देखो कि पूरक जो होता है किसी समुच्चय का वो तभी निकलेगा जब ए जो हो, ए आपका यू का क्या होना चाहिए, उपसमुच्चय। आप देख सकते हैं, अच्छे से बताया था आपको मैंने जब एग्जाम्पल दिया था। तो ए बच्चों यू का उपसमुच्चय होना चाहिए, पूरक तभी आएगा। तो इसका मतलब मैंने ए में क्या ले लिया बच्चों, 1 2 और 3। ठीक, इतनी बात आपकी खत्म हो गई। यू मान लो और ए मान लो, इसका ध्यान रखना, बस मैं बार बार कह रहा हूं। ए जो आप मानोगे वो आपका उपसमुच्चय होना चाहिए। और उपसमुच्चय क्या होता था कि भैया ए के सारे सारे अवयव यू में आने चाहिए, क्योंकि ए आपका यू का उपसमुच्चय है। ये होता ही होता है, आप देखेंगे। तो बच्चों यू मान लिया, ए मान लिया। अब आते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी पर। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है, ए यूनियन ए डैश निकालो तो यू आता है। बच्चों ये तो ए है, हमारे पास ए डैश कहाँ है अभी, तो इसका मतलब ए डैश को हम यहाँ पर निकालेंगे। ये देखो ए डैश हम निकालेंगे। अब ए डैश का फॉर्मूला क्या लिखाया था आपको, क्या होता है, u माइनस का a। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, u माइनस का a। अब आओ जरा, u माइनस का a होता है a डैश के बराबर। अब हमारा काम है भैया u माइनस a निकालने का। बच्चों u माइनस a का मतलब आपको बहुत सवाल हमने करा दिए, आपको अच्छे से याद भी हो गया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि भैया u के ऐसे अवयव जो a में हैं ही नहीं वो लिए जाएंगे। तो अब आप देखो बच्चों, u के ऐसे अवयव जो a में है ही नहीं, आप देखेंगे 1 2 3 u में आ रहा है, 1 2 3 a में आ रहा है, तो नहीं लिया जाएगा। 4 और 5 u के अंदर तो है पर a में नहीं है, इसका मतलब इसको हम लेंगे। तो यहाँ कितना आ गया बच्चों, 4,5। मतलब ये जो 4,5 आया है वो आपका a डैश का मान आ गया, समुच्चय a डैश का। अब बच्चों फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग a यूनियन a डैश का आंसर कह रहा है u आता है। देखो जरा, तब हम क्या करेंगे बच्चों, आप यहाँ देखो a का यूनियन किसके साथ निकाल लेंगे, a डैश के साथ। a का यूनियन a डैश के साथ। देखो अब आप यहाँ देखेंगे बच्चों, समुच्चय a कहाँ पर है, ऊपर 1, 2, 3, इसका यूनियन किसके साथ निकालना है, a डैश के साथ। a डैश कितना है आपका, 4,5। चलो भैया अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों यूनियन कैसे निकाला करते थे, कैसे निकाला करते थे, जो समुच्चय है चाहे वो पहला हो दूसरा हो, सारे अवयव आएंगे, सारे अवयव आएंगे इसके यूनियन में। पर जो 2 बार आएगा, मतलब जो इसके अंदर भी है इसके अंदर भी है, वो 1 बार लिखा जाता है। तो आप यहाँ देखेंगे बच्चों 1 2 3 इस समुच्चय में आ रहा है, यहाँ नहीं है तो भी लिखा जाएगा ये 1, 2, 3। 4,5 दूसरे समुच्चय में, इसमें नहीं है तो भी लिखा जाएगा। तो ये आपका आ गया 4,5, जैसा आपको मैंने अच्छे से करा रखा है, यूनियन इंटरसेक्शन माइनस सब कुछ, ठीक है। तो बच्चों ए यूनियन ए डैश आप देख सकते हैं वो आपका इसके बराबर आ रहा है, समुच्चय 1 2 3 4 5। ध्यान से देखिए भैया, ये जो पूरा आ रहा है वो तो इसके बराबर आ गया, किसके, इस समुच्चय के 1 2 3 4 5, और ये पूरा समुच्चय किसके बराबर है, u के। तो ये हम क्या कर देंगे, इसको किसके बराबर कर देंगे बच्चों, u के। बस अब आप चाहो चेक करो, a यूनियन a डैश निकाला, पूरा कितना आ गया है, u। वही तो लेके आना था कि a यूनियन a डैश बराबर हमारा u आता है। फर्स्ट पार्ट आपका खत्म। अब क्या करना है बच्चों, सेकंड पार्ट में उसका इंटरसेक्शन। तो a का बच्चों इंटरसेक्शन a डैश के साथ निकालेंगे। अब हम a का a डैश के साथ, देखिए a कितना है आपका, a है आपका 1, 2, 3, इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे हम किसके साथ बच्चों, a डैश के साथ। a डैश कितना है आपका 4,5। अब देखो क्या होने वाला है,
बच्चों यूनियन में तो आपको बताया सारे अवयव आते हैं, जो 2 बार होता है उसको 1 बार लिखते हैं। ये तो बात हो गई यूनियन की। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पर? इंटरसेक्शन। उसमें क्या होता था? दोनों समुच्चयों के उभयनिष्ठ कॉमन जो दोनों में आ रहे हैं अवयव वो लेते हैं। आप यहाँ देखेंगे 1 2 3 इस समुच्चय में है, 1 2 3 यहाँ नहीं है, कॉमन नहीं आ रहा कुछ। 4 और 5 इस समुच्चय में, 4 5 यहाँ नहीं है। क्या मतलब हुआ? कोई भी अवयव कॉमन नहीं आ रहा है। कॉमन नहीं आ रहा है मतलब जो समुच्चय हमें मिलेगा वो एकदम खाली मिलेगा, और खाली को क्या बोलते हैं? फाई। यहाँ आप लिख ले करो, ठीक है, कि फाई हमारा क्या है? रिक्त समुच्चय। अब बच्चों इसका आप आंसर चेक करो कि भैया ये इतना ही आ रहा है। देखो वहाँ ए इंटरसेक्शन ए डैश बराबर फाई, ए इंटरसेक्शन ए डैश बराबर फाई। हो गया बच्चों, सवाल खत्म। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी फिनिश हो गई कि हम भैया एग्जाम्पल से दिखा सकते हैं कि ये आपस में बराबर आते हैं। अब बच्चों आते हैं दूसरे पर। दूसरे को आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर वो लगा रहा हूँ बच्चों अंडरलाइन, बहुत बहुत मेन। मतलब आप ये समझ लो इतना ज़्यादा मेन है। दूसरी प्रॉपर्टी आपको बड़ी बड़ी क्लासों में मिलेगी, ये 12 में मिल जाएगी, हो सकता है ग्रेजुएशन में, अगर आप कोई बच्चा आगे जाता है ग्रेजुएशन करता है मैथ्स से, वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं इसका ये मिल जाएगा। नाम क्या है? पहले नाम पढ़ो। नाम बच्चों उसका होता है डी मॉर्गन का नियम। तो ये नाम वाला है, तो नाम वाले बच्चों महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो, कि भैया इस नाम से दे दिया भाई क्या होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों डी मॉर्गन का? ए यूनियन बी। आप देख सकते हैं साथ साथ क्या लिखा हुआ? ए यूनियन बी, ब्रैकेट हो गया बच्चों, देखो ये ब्रैकेट क्लोज, उसके ऊपर डैश, उसके ऊपर डैश। कह रहा किसके बराबर आता है? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। और ऐसे बच्चों उसका एक पार्ट और है, देखो वो उसने चेंज कर दिया है, उसकी बात करेंगे बाद में। तो बच्चों अब मतलब ये हो गया कि मुझे अगर डी मॉर्गन नियम का सत्यापन करना है तो इसके लिए देखो समुच्चय ए आ रहा है, आप देख सकते हो ध्यान से, समुच्चय ए आ रहा है, तो ए तो बच्चों यहाँ पर है ही, कोई दिक्कत नहीं। इसमें बच्चों एक हमें समुच्चय और लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर उसका यूज हो रहा है, किसका? आपका समुच्चय बी का। तो हम क्या करेंगे बच्चों? एक समुच्चय और मान लेंगे। देखो यहाँ पर, तो बच्चों सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे? ये तो आप कह सकते हो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे? ए पता है, यू पता है, बी और मान लो, ठीक है। माना समुच्चय बी, देखो इस प्रकार, क्योंकि बच्चों से बी का यूज हो रहा है ना, तो हमको तो लेना ही पड़ेगा वो। पर एक शर्त, क्या शर्त है? यहां पर आप देखो पूरे का क्या आ रहा है? डैश। डैश का मतलब क्या बताया आपको? पूरक। अब पूरक है तो आप कितने भी समुच्चय मान लो बच्चों, 10 मान लो, 15 मान लो, पर वो सारे के सारे उप समुच्चय किसके होंगे? यू के। इसमें गलती मत कर देना कहीं। अब आप देखिए यू ए मैंने मान लिया, मैं बी लेके चल रहा हूँ क्योंकि यहाँ बी का यूज होने वाला है। तो देखो मैं बी को क्या ले रहा हूँ, देखो जो बी मानेंगे बच्चों, ध्यान रखना, जो बी मानेंगे समुच्चय, जैसे ए माना था मैंने, बी मानेंगे वो यू का होगा उप समुच्चय। देखो मैंने बी को ये मान लिया, यहाँ पर आप देख सकते हो 4 और 5, कोई दिक्कत नहीं। मेन बात क्या याद रखनी है कि जो आप लोगे पूरक के लिए, डैश के लिए, वो सारे सारे उप समुच्चय होंगे यू के। आपने यू से अलग मान लिया बी को, पूरा सवाल सब कुछ गलत हो जाएगा। चलो चेक करते हैं। ए के अवयव 1 2 3, 1 2 3 यू में आ रहे हैं, हो गया भैया ए यू का उप समुच्चय। बी मैंने क्या मान लिया? 4,5। तो क्या बच्चों 4,5 यहाँ नहीं आ रहा है, उसी के अनुसार मैंने मान लिया, बस सिंपल तरीका। तो इसका मतलब बच्चों बी भी आपका यू का क्या हो गया? उप समुच्चय। अब और जरा आगे क्या करना है, तो बच्चों फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है? ए यूनियन बी का डैश निकालना है। क्या करना है बच्चों में? ए यूनियन बी का डैश निकालना है। तो आप देखो क्या होने वाला है यहाँ पर। हम सबसे पहले बच्चों क्या निकालेंगे? ए यूनियन बी। देखते हो आप साथ साथ क्या हो रहा है। डैश निकालेंगे बच्चों इसके बाद में।
तो आपको मैंने ये चीज़ हमेशा बताई है, चाहे ये वाला पार्ट्स आप देख लो, इससे पहले पार्ट्स में जब भी ब्रैकेट आए थे उनको हमने सबसे पहले सॉल्व किया था। तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है, ए यूनियन बी, पहले उसको सॉल्व करो, डैश तो बात की बात है, ठीक है। तो यहाँ देखो बच्चों ए यूनियन बी आ रहा है, आप इसको यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं कि भैया हम ए यूनियन बी को जो ब्रैकेट है वो सॉल्व कर रहे हैं। ए का मान कितना है बच्चों, आप यहाँ पे देखो ए का मान कितना है समुच्चय का, 1,2,3, देखो ए का मान 1,2,3। अब क्या हुआ, यूनियन, आपने यूनियन यहाँ लगा दिया। बी कितना है बच्चों, यहाँ पर बी कितना आ रहा है आपका 4,5। कोई दिक्कत की बात नहीं। हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का निकालेंगे यूनियन। यूनियन में क्या होता है, सारे अवयव आते हैं उन समुच्चयों के, और जो 2 बार है वो 1 बार, तो आपका आ गया 1,2,3, 4,5। मालूम पड़ गया कि फर्स्ट पार्ट को प्रूफ करने के लिए हम पहले क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी। अब क्या करना है मुझे, ए यूनियन बी का डैश निकालना है। तो जब पूरा डैश निकाल लोगे तो आप ये कह सकते हो कि आपने लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट सॉल्व कर लिया है। देखो यहाँ पर हम अब क्या निकालेंगे, आप यहाँ देखिए ए यूनियन बी का होल डैश, ये तो होगा ए यूनियन बी का होल डैश। अब बच्चों फिर वही बात नोट करो, देखो ए डैश की बात होती थी कि भैया मुझे ए डैश चाहिए, कैसे निकालते थे, u माइनस का ए, u माइनस का ए। अब आप ए काम में करो, जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उससे आप तुलना करके देख लो। चाहो तुलना करना सबसे ज़्यादा आसान रहता है कि किसकी जगह क्या आ रहा है। आप यहां देखिए ए यूनियन बी का डैश, और यहां फॉर्मूला जो होता है स्टैंडर्ड आप कह सकते हैं वो है ए डैश। ध्यान से देखो बच्चों, ए के स्थान पर देखो, जहां मैं पेन घुमा रहा हूं ए के स्थान पर आपका ए यूनियन बी आ रहा होगा। ए के स्थान पर कितना आ रहा है आपका ए यूनियन बी। तो इसका मतलब क्या है कि ये पूरा जो फॉर्मूला होता है ए डैश का, अगर हम इसके लिए बनाएं, किसके लिए, ए यूनियन बी के डैश के लिए, तो हमें क्या करना है, जहां जहां ए आ रहा है वहां पर बस ए यूनियन बी कर दो। तो आप देखेंगे ये फॉर्मूला कुछ ऐसा आ जाएगा, u माइनस ए यूनियन बी। बच्चों ये आएगा पूरा, आप चाहो तो देख लो एक बार और, ए डैश ए यूनियन बी का डैश, u आ गया माइनस ए, तो ए के स्थान पर कितना आ गया आपका ए यूनियन बी। तो फॉर्मूला क्या बन गया, u माइनस का ए यूनियन बी। ठीक, अब आगे देखो इसकी वैल्यू रखते हैं बच्चों। u की वैल्यू कितनी है, यहां से देखो ऊपर से कितना है आपका 1,2,3,4,5। ठीक, माइनस के यहां पर क्या आएगा, ये तो बच्चों देखो u की वैल्यू रख दी, माइनस माइनस लगा दिया, यहां किसकी वैल्यू आएगी ए यूनियन बी की। क्या निकाली हमने 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 1,2,3,4,5। ठीक है, अब देखते हैं क्या होगा। a माइनस बी कैसे निकालते थे, या u माइनस से कैसे निकालते थे, कि भैया u के ऐसे अवयव जो a में हैं ही नहीं। तो अब इस समुच्चय के अनुसार आप बताओ जरा, देखो इस समुच्चय के अनुसार आप देखोगे कि इस समुच्चय के ऐसे अवयव जो इस समुच्चय में हैं ही नहीं वो लिखे जाएंगे। जैसे u माइनस ए, तो ये आपका आ गया u और a के स्थान पर ये। तो इसका मतलब इस पूरे समुच्चय के ऐसे अवयव बच्चों, जहां मैं पेन दिखा रहा हूं, इस समुच्चय के ऐसे अवयव जो इसमें हैं ही नहीं, वो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब जो अवयव इस समुच्चय में है वो इसमें भी आ रहे हैं। और हमें क्या लेना है, ऐसे अवयव जो इसमें तो हो पर इसमें ना हो। कोई भी अवयव नहीं है, क्योंकि जो अवयव यहाँ आ रहे हैं वो यहाँ पर भी हैं। अर्थात क्या मतलब हुआ,
एक भी अवयव नहीं आ रहा है जो इस प्रकार कुछ परिभाषित हो कि पहले में हो पर उसमें ना हो, सारे आ रहे हैं। मतलब जो समुच्चय आपका निकल के आया फाई कि भैया कोई अवयव है ही नहीं समुच्चय के अंदर, कि जो ऐसा हो कि इसके अंदर तो हो। बच्चों देखो यहाँ देखो एक बार और देखो, u माइनस, इसका मतलब क्या हुआ, u के ऐसे अवयव जो इसमें नहीं है। तो यहाँ तो सारे के सारे अवयव आ रहे हैं, तो समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं है, ऐसा नहीं है तो मतलब फाई। तो आप ये कह सकते हैं कि A यूनियन B का होल डैश जब मैंने किया, आप देखो A यूनियन B का होल डैश कितना आ रहा है, वो फाई, इस एग्जाम्पल के अनुसार जो आपको मैंने यहाँ पर करके बता रहा हूँ। अब अगर ये बात ठीक है तो ये मान किसके बराबर आना चाहिए बच्चों, A डैश इंटरसेक्शन B डैश के बराबर, A डैश इंटरसेक्शन B डैश के बराबर। तो बच्चों मैं इसको देखो इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, और यहाँ पर बच्चों मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर देखो करने की ना कि कम से कम एक पार्ट हमारा यहीं पर आ जाए, दूसरा वाला बाद में देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो, तो अब आप यहाँ पर आओ राइट हैंड साइड पर, एक प्रकार से आपने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लिया, राइट हैंड साइड। बच्चों राइट हैंड साइड में क्या क्या आ रहा है, A डैश चाहिए, देखो साथ साथ A डैश चाहिए मुझे, B डैश चाहिए, फिर दोनों का इंटरसेक्शन। तो अब आप यहाँ देखो A डैश मैं यहाँ निकालने वाला हूँ, यहाँ बच्चों मैं B डैश निकालने वाला हूँ, और यहाँ क्या निकालने वाला हूँ, उनका इंटरसेक्शन। देखो अब क्या होने वाला है, ठीक है। यहाँ देखते हैं A डैश का मतलब क्या होगा बच्चों, U माइनस A, यहाँ देखो ये आपका आ गया U माइनस A। B डैश का मतलब क्या होगा बच्चों, U माइनस B। अब तो आपको अच्छे से मालूम पड़ गया होगा, U माइनस B, और इंटरसेक्शन करेंगे बाद में। तो पहले क्या निकालते हैं बच्चों, U माइनस A। U माइनस A का मतलब क्या बताया, U के ऐसे अवयव जो A में है ही नहीं वो लिए जाएंगे। ये आपके पास U है, ये आपके पास A है, चलो निकालो बच्चों। 1 2 3 1 2 3, मतलब U के ऐसे अवयव जो 1 2 3 यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं, नहीं लेंगे। किनको लेना है, U के ऐसे अवयव जो आपके U में हो A में ना हो। ध्यान से देखो बच्चों, 4 5 U में है, कहाँ पर नहीं है आपका, A में नहीं है। तो आपका ये पूरा जो आएगा वो आएगा आपका 4,5। अब बात करते हैं बच्चों इसकी U माइनस B की। U माइनस B का मतलब U के ऐसे अवयव जो B में है ही नहीं। ये आपके सामने U है, ये आपके सामने B है। कौन से ऐसे अवयव है जो U में तो आ रहे हैं पर B में नहीं है। ध्यान से देखो 1 2 3 U में तो है बच्चों, देखो जहाँ मैं पेन घुमा रहा हूँ, पर B में नहीं है। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 1, 2, 3। तो A डैश भी निकाल दिया, B डैश भी निकाल दिया मैंने। अब क्या करेंगे, दोनों का बच्चों मुझे क्या चाहिए, इंटरसेक्शन, क्योंकि राइट हैंड साइड में दोनों का इंटरसेक्शन आ रहा है, तो वो मान निकालेंगे पूरा। तो बच्चों A डैश इंटरसेक्शन B डैश। अब आप यहाँ देखो A डैश कितना आया आपका 4,5, इंटरसेक्शन B डैश कितना आया आपका 1, 2, 3। यही तो आया A डैश B डैश। अब क्या निकालेंगे बच्चों, इन दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता था, इंटरसेक्शन वो हमारा होता है समुच्चय निकालने पर आता है जिसमें उभयनिष्ठ होते हैं नंबर, वो लिए जाते हैं कॉमन जो दोनों में हो, जो आपको बताया हुआ। बच्चों दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है बच्चों। 4 5 यहाँ पर है, वहाँ पर नहीं है। 1 2 3 यहाँ पर है, तो पहले वाले में नहीं आ रहा। कॉमन नहीं है तो समुच्चय में अवयव आ ही नहीं रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो समुच्चय खाली, खत्म। अर्थात A डैश इंटरसेक्शन B डैश की वैल्यू भी कितनी आ रही है 5। इसको मान लो आप बच्चों 2। अब जरा चेक करते हैं भैया, A यूनियन B का होल डैश मैंने पूरा सॉल्व किया, करते करते कितना आया आपका 5। A डैश इंटरसेक्शन B डैश किया, वो भी कितना आ रहा है 5। क्या दोनों मान एक जैसे नहीं है, बराबर नहीं है?
तो इसका मतलब डी मॉर्गन का पहला नियम जो ये होता है ए यूनियन बी का होल डैश बराबर किसके ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश सत्य है। मतलब ये चीज़ आपकी यहाँ से प्रूफ हो गई कि भाई हम इसको एग्जाम्पल से इस प्रकार दिखा सकते हैं। तो हम यहाँ क्या बोल देंगे बच्चों, फिर आपको पता है फर्स्ट बराबर सेकेंड, ये आपका डी मॉर्गन का आप कह सकते हो, डी मॉर्गन का फर्स्ट पॉइंट आपका खत्म। बच्चों आप देखेंगे सेकंड पार्ट जो आ रखा है, सेकंड पार्ट है आपका ए इंटरसेक्शन बी। बच्चों मैं यहाँ पर थोड़ा सा, हो सकता है बुक्स में कुछ ऐसा हो, पर मैं आपको यहाँ थोड़ा सा ही करना चाहूँगा। ये बच्चों ऐसा है ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ये सही ऐसा है। तो हो सकता है आपकी बुक्स में भी अगर ऐसा कुछ हो रखा हो मिस प्रिंट, तो आप इसको इस प्रकार सही कर लेना कि भैया ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश। अब बच्चों आपको मैंने ये भी चीज़ बता रखी है कि कभी कभार सवाल ऐसा आ जाता है कि आपको लगता है यार इसके दो पार्ट्स हैं, आपको लगता होगा कि दो पार्ट्स हैं, मैंने एक पार्ट्स कर दिया, दूसरा तो सिमिलर है, तो आप कर सकते हो, ये चीज़ कर सकते हो। पर हर किसी में नहीं कहा ना कि दो पार्ट्स है तो एक कर दिया मैं दूसरा क्यों करूं, ऐसा नहीं। क्यों कह रहा हूं मैं, आप यहां देखिए सब एग्जाम्पल आपके सामने तैयार करके मैंने बता दिया। डी मॉर्गन का फर्स्ट पार्ट आपको मैंने खत्म करके भाई बता दिया, भैया डी मॉर्गन का फर्स्ट पार्ट ये रहा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। मतलब क्या है कि आप इसी प्रकार दूसरे पार्ट को भी कर सकते हैं, जैसा मैं आपको यहां पर करके बताया। क्या करना होगा, ए इंटरसेक्शन बी सबसे पहले निकालो, जैसे मैंने ए यूनियन बी निकाला कर दिया। उसके बाद पूरे का क्या कर दो, डैश, देखो साथ साथ, फिर उसका मैंने डैश कर दिया, उसको कुछ मान लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद क्या निकालेंगे, ए डैश बी डैश निकालेंगे। ए डैश बी डैश बच्चों आप देखो यहाँ पर है ए डैश बी डैश, उसमें तो चेंज नहीं है ना, ए डैश भी ऐसे रहेगा बी डैश भी ऐसे रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, आप इस पूरे के अनुसार जो मैंने फर्स्ट किया है आप सेकंड पार्ट कर सकते हैं। तो बच्चों अब मैं कहाँ बढ़ने वाला हूँ, उसके तीसरे नियम पर, ठीक है। तीसरा नियम बच्चों देखते हैं क्या है, आप यहाँ पर आ रहा है, इसका नाम क्या है वो देखो, द्विपूरक नियम। पहले पढ़ के देखते हैं कि क्या है वो, हिंदी का नाम क्या है बच्चों उसका, द्विपूरक नियम। होता है क्या है वो देखो, ये कह रहा है ए डैश का होल डैश, आप यहां देख सकते हैं डैश दो बार आ रहा है, एक बार आ गया ए के साथ, देखो ए डैश ब्रैकेट में इसको बंद कर दिया, फिर पूरे का डैश, तो कह रहा है उस पूरे का मान लौट के ए के बराबर आ जाएगा। पूरे का मान बच्चों कितना आ जाएगा आपका, ए के बराबर। अब आप देखो मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, u 1 2 3 4 5 और a। अब एक चीज और भी सुनो, अब जो दूसरी प्रॉपर्टी थी डी मॉर्गन की, उसमें बच्चों b आ रहा था, तो मैंने b का यूज कर लिया जो कि उपसमुच्चय था u का, ठीक। अब जैसे बच्चों मैं तीसरा करूंगा या चौथा करूंगा पार्ट्स इसका प्रूफ, तो वहां पर आप देखेंगे कि इसका यूज नहीं हो रहा है समुच्चय बी वाले का, किससे काम चल जाएगा आपका, ए वाले से। देखो अब क्या होने वाला है, पहले इसको करते हैं ज़रा, ठीक है। यहाँ पर ये वाला देखो, ये जो तीसरा पार्ट है बच्चों, पहले तीसरा पार्ट जो है मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ कि वो था क्या जो हमें प्रूफ करना है। बच्चों को ऐसा तो दिखाना है ए डैश का होल डैश किसके बराबर आना चाहिए, ए के। आपको मैंने ये तो बताया भी कि ए डैश का होल डैश किसके बराबर आना चाहिए आपका, ए के, ठीक। अब क्या हुआ, जो समुच्चय बच्चों मैंने माने यू वाले और ए वाले, उसको हम एक बार यहाँ पर और लिख देते हैं, ठीक है, कि कम से कम हमें बार बार पीछे ना देखना पड़े। तो यहाँ पर आपको पता होगा बच्चों यू मैंने क्या माना था, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और ऐसे बच्चों ए जो था वो था हमारा 1, 2, 3, ठीक है, मैंने ये तो माना था यू और ए। अब बच्चों यहाँ आओ, क्या दिखाना है,
ए डैश का होल डैश बराबर ए आता है। ठीक, सबसे पहला काम देखो, फिर भाई वही बात आ गई, ब्रैकेट वाला मान पूरा सॉल्व करो। आप देखेंगे ब्रैकेट तो भैया ये है, ब्रैकेट ये है, तो अंदर वाला मान क्या आ रहा है, ए डैश। तो हम क्या करेंगे, पहले ए डैश को निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद जब वो सॉल्व हो जाएगा तो उसका भी डैश निकाल लेंगे। अब देखो कैसे, तो बच्चों सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए डैश। सबसे पहला काम हमारा क्या है कि ब्रैकेट के जो अंदर 16 नंबर दे रखा है उसको सॉल्व करना है, मतलब ठीक है, ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करते हैं, मैं हमेशा कह रहा हूँ। तो ए डैश आपको पता है कितना होता है, ये u माइनस का a, फॉर्मूला जो आपको हमने बताया है, u माइनस का a, इसका मतलब क्या होगा भैया, u के ऐसे अवयव जो a में नहीं है, आपको अच्छे से हम बता चुके हैं। देखो कौन कौन से अवयव आएंगे बच्चों, u के 4 और 5, ये तो आ रहा है, देखो 4 और 5 u के अंदर है और इसमें नहीं है, तो आपका ये आ गया 4,5। ठीक, इतनी बात आपकी क्लियर हो गई कि भैया ए डैश की जो वैल्यू आ रही है क्या आ रही है आपकी 4,5 आ रही है। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, हमें क्या करना है बच्चों, ए डैश तो आ गया जो ब्रैकेट के अंदर था, अब जो आया है उस पूरे का भी डैश चाहिए मुझे, मतलब जो ए डैश की वैल्यू आई है 4,5 अवयव वाला समुच्चय, इसका भी डैश चाहिए मुझे। तो एक काम करें थोड़ा आसानी के लिए, देखो थोड़ा आसानी के लिए इसको बच्चों मैंने मान लिया d। मान लो कि भैया जो 4,5 समुच्चय आया है वो किसके बराबर है, d के बराबर है, कि हल्का सा भी वो ना हो कन्फ्यूजन। अब देखो क्या होने वाला है, तब आप ध्यान से नोट करना, देखो मैंने किसको माना है, d, 4,5 अवयव वाला समुच्चय। अब यहां देखो, तब d का डैश बराबर, इसको d माना, अब मैं किसका डैश निकालने वाला हूं बच्चों, d का डैश, कि भैया d का डैश क्या आएगा। देखो जैसे बच्चों a डैश हमारा होता है भैया u माइनस से, ऐसे हम क्या निकालेंगे, d डैश। तो d डैश का मतलब क्या हुआ आपका, u माइनस d। क्यों बच्चों, यही तो आएगा ना, यही तो आएगा कि d डैश बराबर कितना हो जाएगा, u माइनस का d। अब u माइनस d को निकालेंगे, जैसे हमने u माइनस a को निकाला। देखो u माइनस d का मतलब बच्चों क्या हुआ, u के ऐसे अवयव जो d में है ही नहीं। u कहाँ पर है आपका, 1 2 3 4 5, तो u के ऐसे अवयव जो d में, देखो ये d और d एक ही तो है, u के ऐसे अवयव जो d में है ही नहीं। बच्चों d में कौन कौन से अवयव आ रहे हैं, 4 और 5। तो u के ऐसे कौन से अवयव हैं जो d में नहीं है, कौन से होंगे, देखो आप 1, 2, 3, क्योंकि ये तीनों अवयव ऐसे हैं जो u में तो आ रहे हैं पर d में नहीं आ रहे हैं। ठीक, तो आपका d डैश कितना आ गया बच्चों, समुच्चय वही 1, 2, 3, इतना आ गया। अब देखो क्या होने वाला है, यहाँ बच्चों मैंने d किसको माना था, देखो जहाँ मेरा हाथ जा रहा है d मैंने माना था a डैश को, d किसको माना था, a डैश को। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस d का मान रख देंगे, क्या रखेंगे, d का मान a डैश। देखो d का मान बच्चों मैंने क्या रख दिया, a डैश। ध्यान से देखना, ये देखो मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा अंडरलाइन भी करना चाहूँगा। ये बच्चों जहाँ मैंने डबल लाइन की है वो d का मान है, d का मान मैंने क्या रख दिया, a डैश। देखो ये d का मान है a डैश, पर d का भी डैश आ रहा है, मतलब d जो हमारा था कि भैया d a डैश था वो तो मैंने रख दिया कि d a डैश है, पर उसका भी डैश आ रहा है। इसका मतलब यहाँ क्या हो गया, पूरे का होल डैश, क्योंकि अंदर वाला तो भैया d है और उसका डैश आ रहा है तो पूरे का डैश। ठीक, बराबर। अब देखो ये बच्चों समुच्चय 1, 2, 3, ये किसके बराबर है, वहाँ पर आ जाओ, a के। तो ये आपका हो गया a। अब आप चाहो तो चेक कर लो कि जो हमें आंसर लेके आना था वो यह है या नहीं है।
ए डैश का होल डैश बराबर ए डैश का होल डैश बराबर ए। हो गया बच्चों सत्यापित, या प्रूफ हो गया इसका कि ए डैश का होल डैश निकालने तो बच्चों कितना आता है आपका, ए आता है। सिंपल था, कोई बड़ी बात नहीं थी। अब बच्चों इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, जरा उस पर ध्यान लगाते हैं। तो हम बच्चों यहाँ पर आएंगे पीछे, तो तीसरा हमने आपको करके बता दिया है। अब जरा इस पर आओ बच्चों, यहाँ पर चौथा वाला, चौथे को पहले नाम देखो, नाम क्या है, ये कह रहा हूँ चौथे को, ये कह रहा है बच्चों फाई डैश और यू के नियम। किसके नियम, फाई डैश और यू के नियम। क्या होते हैं नियम, ये कह रहा है जो फाई डैश होता है बच्चों वो तो यू आता है, मतलब फाई डैश का मान निकालोगे एक प्रकार से किसका पूरक, फाई का, वो कितना आता है आपका यू। और u का पूरक निकालते हैं, देखो u का पूरक, u का डैश, वो कितना आता है आपका फाई। अब इसको भी देखते हैं, देखो ये है यहाँ पर, ठीक है, चौथा वाला। तो बच्चों देखो मैं नीचे क्या लिख रहा हूँ आपको मालूम पड़ गया, नीचे मैं वो लिख रहा हूँ जो प्रॉपर्टी पीछे हमने आपको दिखाई है कि भैया ये प्रॉपर्टी पीछे थी जिसका हम प्रूफ यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप देखेंगे हमें क्या दिखाना है, u का डैश बराबर फाई, और बच्चों एक ये क्या दिखाना था, फाई का डैश बराबर u। ये दोनों पार्ट से हो जो आपको मैंने अभी भी दिखाया कि u का डैश आपका फाई और फाई का डैश कितना u आता है। अब इसको दिखाएंगे, देखो कैसे दिखाना है। तो बच्चों सबसे पहले मैं चलो इसकी बात बोलता हूँ, फाई का डैश निकालेंगे और किसके बराबर आता है वो u के। इसको देखो कैसा आएगा बच्चों, फाई का डैश, देखो जैसा आपको मैंने पूरक बताया है, इतने सारे सवाल करा दिए, प्रॉपर्टीज और इसकी हमने वो भी आपको बताई थी, डेफिनेशन सब कुछ बता दिया आपको। जैसे ए डैश होता है तो भैया ए डैश का मतलब होता है u माइनस ए, ये तो होता है ना। तो ऐसी फाई डैश है तो फाई डैश का मतलब क्या हुआ, u माइनस का फाई। यही तो हो बच्चों, जहाँ पर a है a के स्थान पर आप समझ लो कि आपका फाई आ गया। देखो जहाँ मैं हाथ दिखा रहा हूँ आपको, a के स्थान पर फाई, तो फाई डैश हो गया u माइनस का फाई, इतनी बात खत्म। अब बच्चों u की जो वैल्यू मैंने एग्जाम्पल में लेके चली है उसको रखो। यहाँ देखो u कितना है बच्चों, ये 1, 2, 3, 4, 5 माइनस, देखो आप बच्चों यहाँ पर फाई लगा सकते हो। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि फाई तो फाई होता है, एक आपका ये भी तो होता है दिखाने का तरीका। आपको याद होगा ये ब्रैकेट बना दो मंझला और खाली छोड़ दो भैया कि खाली समुच्चय है ये। और मोस्टली किसको लिखते हैं, फाई को। तो हमको पता है भैया फाई जो हमारा है वो क्या है, हमारा रिक्त समुच्चय। चलो अब यहाँ पर देखो, मैं आपको बच्चों में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ना हो कहीं आप सोचो अरे कैसे मुझे माइनस करना है, तो ये भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये देखो एकदम और आसान पड़ जाएगा आपको, मैं इसको ऐसा कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये देखो फाई को मैं ऐसा भी लिख सकते हैं कि भैया मंझला ब्रैकेट समुच्चय तो है पर खाली, उसको मैंने ऐसा लिख दिया। अब देखो कितना काम आसान हो जाएगा। तो बच्चों अब u माइनस फाई को देखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, u माइनस फाई का मतलब ये हुआ कि u के ऐसे अवयव जो फाई में हैं ही नहीं, वही तो आएंगे कि u के ऐसे अवयव जो फाई में हैं ही नहीं, वो लिखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे के सारे अवयव u में तो आ रहे हैं भैया, फाई में नहीं आ रहे, क्योंकि फाई तो खाली है, उसमें कैसे आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पूरा समुच्चय आएगा u माइनस फाई किसके बराबर आ जाएगा, आपके u के, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, और ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है बच्चों, u के। खत्म हो गया बस। इसका मतलब ये तो हुआ कि u के ऐसे अवयव जो फाई में है ही नहीं, सारे अवयव फाई में है ही नहीं, तो सारे अवयव आ गए। और सारे अवयव का मतलब u, आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी आ गई, फाई डैश बराबर u। सिंपल तरीका। अब कहते हैं इसका बच्चों दूसरा वाला। बच्चों दूसरे वाले में ये कह रहा है कि अगर u डैश निकालें तो फाई आता है। वही तरीका जैसा आपने a डैश को निकाला कि भैया u माइनस a होता है, ऐसे आप ध्यान दीजिए बच्चों यहाँ u डैश पर।
तुलना करो, ए के स्थान पर कितना आ रहा है आपका u, तो ये ऐसा बन जाएगा कुछ आपका, देखो u माइनस यू, जैसे a डैश तो u माइनस ए, तो u डैश का मतलब u माइनस यू, ये तो हुआ। अब बच्चों u माइनस यू, इन दोनों u की वैल्यू पहले रख दो, यह आपका आ जाएगा 1 2 3 4 5, और माइनस में बच्चों ये भी u है, 1 2 3 4 और 5, ये तो हुआ। u डैश का मतलब u माइनस यू, क्योंकि a के स्थान पर u आ रहा है। अब बच्चों एक समुच्चय ये रहा, दूसरा ये रहा, कैसे पढ़ेंगे u माइनस यू को, u के ऐसे अवयव जो u में हैं ही नहीं, इसका मतलब ये तो हुआ, जैसे u माइनस ए का था कि भाई u के ऐसे अवयव जो a में है नहीं, ऐसे ये कि u के ऐसे अवयव u में है नहीं। 1 2 3 4 5, इस पूरे अवयव जो समुच्चय में आ रहे हैं वो तो यहाँ भी आ रहे हैं, कोई भी ऐसा अवयव नहीं है इस समुच्चय का जो आपका इसमें तो हो इसमें ना हो, सारे सारे आ रहे हैं अवयव। और लेना किसको है, u माइनस यू के अनुसार u के ऐसे अवयव जो u में ना हो, कोई भी अवयव नहीं है, सारे के सारे आ रहे हैं, मतलब जो समुच्चय आएगा वो खाली होगा, क्योंकि ऐसे अवयव यहाँ पर आ ही नहीं रहे हैं जो इस पर तो हो। देखो यहाँ पर जहाँ मेरा पेन जा रहा है ये आपका u है, ये भी तो u है, तो इसके कोई ऐसे अवयव है ही नहीं जो यहाँ पर ना हो, नहीं है तो समुच्चय खाली, खाली का मतलब यहाँ पर फाई। बस बच्चों आपकी ये प्रॉपर्टी यहाँ आके ख़त्म हो जाती है पूरक समुच्चय की। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे, देखो आगे क्या मिलेगा आपको। अब देखिए बच्चों, अब जैसी आप देखेंगे प्रॉपर्टीज आपकी ख़त्म हुई पूरक की, तुरंत बच्चों उसके बाद आपका उदाहरण शुरू हो जाएगा। उदाहरण नंबर कौन सा आपका 20। 20 का मतलब 20 से पहले अब तक जितने एग्जाम्पल थे हमने आपको सारे सारे करवा दिए हैं। तो बच्चों आपको बताया, मैं यहाँ पर देखो हल तो डाल ही देता हूँ कि भैया इसका अब हल करने वाले हैं। देखो क्या क्या दे रखा है, सवाल पढ़ते हैं। उदाहरण 20 क्या है बच्चों, मान लीजिए कि u क्या बताया तो आपको अच्छे से मालूम पड़ गया होगा, सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है, u बच्चों में क्या दे रखा है, देखो 1 से लेके 10 तक नंबर दे रखे हैं, वो देखो 1 2 3 4 5 6 10 तक, कोई दिक्कत नहीं। a हमें क्या दे रखा है बच्चों, आप देखो a क्या दे रखा है, आप देख सकते हैं 1 3 5 7 9, u दे रखा है और क्या दे रखा है आपको बच्चों a। क्या निकालना है, तो a डैश ज्ञात कीजिए। u दे रखा है बच्चों और हमें वो क्या दे रखा है a, तो हम आप सबसे पहले ये लिख लेते हैं, दिया है। ठीक है, दिया है बच्चों, क्या दे रखा है हमें u दे रखा है 1 से लेके 10 तक। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ए क्या दे रखा है बच्चों, आप देखेंगे 1 3 5 7 9। आपको ये तो होगा ही क्लियर। जब कोई सवाल होता है तो पहले उसमें देखते हैं दिया क्या है, वो नोट कर लो भैया, ये हमको दे रखा है। ए डैश निकालना है तो आप यहाँ लिख दो भैया, तब ए डैश। ए डैश का फॉर्मूला क्या बताया आपको, देखो अब तो प्रॉपर्टी फॉर्मूले वैन आरेख सब बता दिया हमने आपको। ए डैश बराबर बच्चों u माइनस का ए, यही तो होगा, ए डैश बराबर u माइनस का ए। u माइनस ए का मतलब क्या होगा भैया, u के ऐसे अवयव जो a में नहीं है वो लिए जाएंगे। देखो कौन कौन से आ रहे हैं बच्चों, एक आ रहा है, नहीं लिया जाएगा। देखो मैं इस पर निशान लगाता हूँ, आप यहाँ देखें ध्यान से, तो आपको बताऊंगा 1 2 3 4, ये 2 4 6 8 10, ये 5 अवयव बच्चों u में तो है पर a में नहीं है, बाकी सारे आ रहे हैं। देखो 1 3 5 7 9 बाकी आ रहे हैं, तो जो आते हैं नहीं लेते हैं इनको, किनको लेंगे, जो अवयव u में तो है पर a में नहीं है। तो कितने अवयव आ गए आपके हो,
2 4 6 8 10। बस बच्चों इसी लाइन के साथ सवाल खत्म। सिंपल सवाल। सिंपल क्यों हो गया आपको पता है, उसके बारे में जानकारी है कि भैया ए डैश कैसे निकालते हैं। अब बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले सवाल की तरफ। देखो सवाल बच्चों अगला क्या है आप देख सकते हैं, उदाहरण 21। फिर सवाल पढ़ते हैं। मान लीजिए कि U आ गया सार्वत्रिक समुच्चय सबसे बड़ा, एक सहज शिक्षा विद्यालय के कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का सार्वत्रिक समुच्चय। मतलब यहाँ पर बच्चों हमें U क्या दे रखा है, U कि U हमारा सार्वत्रिक समुच्चय तो है, पर किसका है, एक विद्यालय के कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का। ठीक, अब क्या हुआ, और एक कक्षा 11 की सभी लड़कियों का समुच्चय है, तो ए डैश ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम बच्चों जो हमें थोड़ी बहुत लैंग्वेज दे रखी है हम उसको यहाँ लिखते हैं। देखो ठीक है, तब आपको देंगे कि क्या करना है। दिया है बच्चों हमें U क्या दे रखा है, U आपका है दिया है U, ठीक है, दिया है U। देखो क्या, कक्षा 11 के, कक्षा 11 के दिया है U, कक्षा 11 के सभी, ठीक है, सभी विद्यार्थियों का, सभी बच्चों क्या, विद्यार्थियों का सार्वत्रिक समुच्चय है। बच्चों देखो मैंने कुछ नया तो लिखा है नहीं, आप देख सकते हो। हाँ भैया ये तो मैं दे रखा है, सार्वत्रिक समुच्चय है, ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय है। पहली लाइन जो दे रखा है कि भैया हमें U क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय तो है कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का, ठीक है, और A क्या है, और A क्या है आप देखेंगे, कक्षा 11 के बच्चों किसका है, वो सभी लड़कियों का समुच्चय है, सभी लड़कियों का समुच्चय है, ठीक है, लड़कियों का क्या है, समुच्चय है। क्या निकालना है वहां देखिए, समुच्चय है तब। तो ये पूरा बताना है कि भैया क्या दे रखा है, उसके बारे में तो हमें पता होना चाहिए ना। क्या है देखो, कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का सार्वत्रिक समुच्चय है। जैसा आप अपनी क्लास मान सकते हो, जैसे आपकी कक्षा 11 है, ठीक, उसमें क्या हुआ, उसमें आप मान लो एक एग्जाम्पल, पूरे बच्चे 50 हैं, तो 50 यहाँ हो गए बच्चों सार्वत्रिक समुच्चय। आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, तो 50 के 50 बच्चों में क्या हो गया आपका सार्वत्रिक समुच्चय पूरा जो है, जिसकी बात यहाँ कह रहा। अब क्या हुआ, उन 50 बच्चों में मान लो बच्चों 20 बच्चे जो हैं वो लड़के हैं, 20 बच्चे वो क्या है बच्चों उसमें लड़के हैं, 50 में 20 क्या है लड़के हैं। तो अब बाकी जो बच्चे हैं वो कैसे निकालेंगे कि भैया बाकी जो हैं वो क्या है, सिंपल सी बात है, पूरे 50 हैं, 20 लड़के हैं, तो 30 बच्चे बचे, 30 की 30 क्या होंगी लड़कियां। तो वही चीज आप यहाँ सवाल में देख लो, वही तो कह रहा, कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का सार्वत्रिक समुच्चय है, मतलब कक्षा 11 में जितने आपके विद्यार्थी हैं वो आपका सार्वत्रिक समुच्चय है, ठीक। उनमें क्या कह रहा है, अगर A कक्षा 11 के सभी लड़कियों का समुच्चय है तो कह रहा है A डैश निकालो। तो आप यहाँ देखेंगे, देखो आपको मैंने क्या बताया भैया कि A डैश जो होता है वो होता है आपका U माइनस A, ये तो बताया है। U के ऐसे अवयव जो A में नहीं हैं, U आप यहाँ देखेंगे इस सवाल के अनुसार सारे विद्यार्थी हैं, सारे, उनमें क्या हुआ, A जो है एक ऐसा समुच्चय है जो लड़कियों को दिखा रहा है, तो A डैश किसको दिखाएगा, लड़कों को, जो मैंने आपको बताया एग्जाम्पल।
50 बच्चों वाला कि 20 अगर लड़के हैं तो 30 लड़कियां होंगी, तो हमने कैसे निकाला होगा वो इसके अनुसार। तो यहाँ से ए डैश करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ए डैश का मतलब जो चीज़ दे रखी है उसकी उल्टी हो जाएगी भैया, कि अगर ये ए समुच्चय क्या है, लड़कियों का है, तो डैश होगा लड़कों का। अगर ए होता लड़कों का तो ए डैश होता लड़कियों का। सवाल खत्म। तुम क्या लिखेंगे, ए डैश बराबर कक्षा 11 के, ठीक है, कक्षा 11 के सभी लड़कों का समुच्चय होगा। बस बच्चों बात खत्म। लड़कों का क्या समुच्चय होगा। बस जी आप इसको यहां खत्म कर दो भैया। पूरा था, उसमें इतनी लड़कियां थी, बाकी क्या है लड़के होंगे। सवाल आपका खत्म। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे क्या है। उदाहरण नंबर 22 बच्चों, जैसा आप देख सकते हैं, पहले सवाल को पढ़ेंगे तो बताएंगे इसमें भी क्या करना है। मान लीजिए बच्चों यू दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, ए दे रखा है, बी दे रखा है, क्या करना है, कह रहा ए डैश बी डैश ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ए यूनियन बी, सारे के सारे ज्ञात करने हैं। और फिर क्या कह रहा है कि भैया सिद्ध करो कि ये इसके बराबर आएगा। ये तो आपको मैंने अभी बताया है डी मॉर्गन, तो करेंगे बाद में। तो यहाँ बच्चों पहले हम डालते हैं हल। तो आप देखेंगे बच्चों मुझे यू ए और बी यहाँ लिखने पड़ेंगे, क्योंकि हम बार बार वहाँ पर नहीं जा सकते लिखने, ठीक है। तो एक बार यू देखो क्या दे रखा है इसमें, अवयव कितने हैं आपके, 1 से लेके 6 तक, मतलब 1 2 3 4 5 और 6। आप देखेंगे बच्चों ए कितना दे रखा है इसमें, समुच्चय 2 और 3। बी क्या दे रखा है आप देखेंगे यहाँ पर, बी क्या है 3 4 5। बी क्या है बच्चों इसमें 3 4 5 अवयव वाला एक समुच्चय, ठीक, ये हमें दे रखा है। अब जो जो निकालना है निकालते रहो। देखो ए डैश, ए डैश का मतलब क्या, u माइनस ए, ये तो बताया आपको। ए डैश क्या होगा, u माइनस ए। u माइनस ए का मतलब u के ऐसे अवयव जो a में है ही नहीं वो लिए जाएंगे। देखो कौन कौन से, आप देखो बच्चों साथ साथ मैं लिखता भी रहता हूं, और यह a का मौका कहते हैं, उस पर निशान लगा देते हैं। देखो 1 4 5 6 बच्चों ये होंगे। क्यों, 2 और 3 u के अंदर भी आ रहा है, 2 और 3 a के अंदर आ रहा है, तो नहीं आएंगे, वो अवयव लिए जाएंगे u के। तो कौन कौन से हैं बच्चों यहाँ पर, 1 4 5 और 6 आप आराम से देख सकते हैं भैया, क्योंकि 1 4 5 6 यू के अंदर है पर ए में नहीं है। आपका ए डैश निकल गया। आगे बढ़ो, बी डैश क्या है आपका, जैसे ए डैश निकाला वैसे ही आपका बी डैश, तो ये हो गया u माइनस का बी। देखो भैया क्या होने वाला है, u माइनस बी, वही काम भैया u के ऐसे अवयव जो b में नहीं है। देखो कौन कौन से आ रहे हैं बच्चों यहाँ पर, 2 4 6, और मैं तो बोल रहा हूँ बच्चों 1 भी, देखो 1 2 4 6। इसमें बच्चों सॉरी देखो इसमें 1 सेकंड बच्चों वो लेना है हमें u के ऐसे अवयव जो b में नहीं है। तो कुछ मैं थोड़ा यहाँ देखता हूँ, एक एक करके लो बच्चों। तो एक आपका u में है तो आपका 1 आएगा, 2 थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभी, 2 बच्चों 2 भी आएगा, ठीक। 3 4 और 5 u के अंदर है b के अंदर है, नहीं लिए जाएंगे। तो 1 2 और 6 बच्चों, ये बस खत्म, कोई दिक्कत नहीं। एक बार और चेक कर लो ज़्यादा से ज़्यादा, 1 2 और 6 बच्चों u में आ रहा है पर b में नहीं है। बाकी देखो 3 4 5 3 4 5 उनको तो लेना ही नहीं है। तो क्या आ गया आपका 1 2 6। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर, क्या निकालना है बच्चों में, a डैश इंटरसेक्शन b डैश। तो हम यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, आप देखेंगे a डैश इंटरसेक्शन b डैश।
बच्चों ए डैश की वैल्यू कितनी आई है ऊपर से, 1 4 5 और 6। देखते रहो, ए डैश इंटरसेक्शन कितना, बी डैश, बी डैश कितना है आपका 1 2 और 6। देखो इंटरसेक्शन क्या होता है आपको, जो दोनों में कॉमन होते हैं, मतलब उभयनिष्ठ। आप देखेंगे बच्चों उसमें 1 और 6, 1 और 6 दोनों समुच्चयों में आ रहे हैं, बाकी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर हो गया भैया 1 6। ठीक, इतना आपका फिनिश। ठीक है, 1 6 1 6 दोनों में आ रहा है, इसको ले लेंगे हम। अब आगे क्या हुआ, नेक्स्ट पार्ट बच्चों आपका क्या आ रहा है, ए यूनियन बी। तो हम क्या निकालेंगे यहां से, अब ए यूनियन बी। तो हम सबसे पहले बच्चों यहाँ पर ए यूनियन बी को निकालेंगे। देखो ए और बी का यूनियन कितना आएगा, ए आप देखेंगे 2 3 है, और बी आपका कितना है यहाँ से 3 4 5। बच्चों यूनियन में क्या होता था, वो सारे अवयव लिए जाएंगे जो समुच्चय ए और बी में है। ठीक, जो 2 बार है उसको एक बार लिखते हैं। तो यहां देखो आप 2 पहले वाले में है, मतलब ए में है, इसमें नहीं है तो भी लिखा जाएगा। आगे आओ, 3 आ रहा है बच्चों, 3 यहां भी है, दोनों में है तो एक बार। उसके बाद जो 4 और 5 इस समुच्चय में आ रहे हैं, इसमें नहीं है तो भी लिखे जाएंगे, जैसा आपको हमने यूनियन में बता रखा है। तो आप ये देख सकते हैं ए डैश बी डैश, उसका हमने दोनों का वो भी निकाल दिया इंटरसेक्शन, और क्या निकाल लिया उसका हमने यूनियन। तो चारों पार्ट्स बच्चों यहां आके खत्म हो गए भैया। अब क्या हुआ, क्या सिद्ध करना है कि ए यूनियन बी का होल डैश किसके इक्वल आएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो हम क्या करेंगे, यहां देखो हम यहां बच्चों ए यूनियन बी का क्या निकाल लेंगे, होल डैश। देखो ए यूनियन बी का होल डैश, जैसा आपको मैंने अभी प्रॉपर्टी में कराया है, पूरा वही काम है, कोई नया काम नहीं है। तो बच्चों ए यूनियन बी का होल डैश क्या हुआ, ये देखो आपको मैंने अभी तो कराया है, यू माइनस ए यूनियन बी। कहां से आया है एक बार और देख लो, ए डैश क्या होता है हमारा u माइनस ए, तो ए यूनियन बी का होल डैश क्या होगा भैया, u माइनस ए यूनियन बी, यही तो होगा। अब आपको क्या करना है, इन दोनों की वैल्यू रखनी है ऊपर से। u की वैल्यू कितनी है, मतलब उस बड़े वाले u की 1 2 3 4 5 और 6, माइनस आपका यहां आ गया भैया ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मान देखो, जहां मेरा हाथ जा रहा है कितना आ रहा है 2 3 4 5, ये कितना आ रहा है 2 3 4 और 5। ठीक, अब क्या हुआ, जैसे हम कहते हैं u माइनस ए कि भैया u के ऐसे अवयव जो a में नहीं हैं। अब जैसे इसके अनुसार क्या बोलेंगे, u के ऐसे अवयव जो a यूनियन b में है ही नहीं। ये आपका u है, ये आपका a यूनियन b है भैया। तो अब देखो इस समुच्चय के ऐसे अवयव जो इस समुच्चय में है ही नहीं, क्योंकि ये दोनों किसके बराबर हैं, u माइनस ए यूनियन बी के। ठीक, और ये पूरा किसके बराबर है, ए यूनियन बी का डैश। तो अब देखो कौन कौन से ऐसे अवयव हैं बच्चों, 1 और 6 देख सकते हो आप आराम से, 1 और 6 अवयव ऐसे हैं जो इस समुच्चय में तो आ रहे हैं। देखो जहां मैं पेन घुमा रहा हूं यहां तो आ रहे हैं, पर यहां नहीं है, वो लिए जाएंगे। बाकी आप देखो 2 3 4 5 2 3 4 5 इसमें आ रहा है तो नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो यहां आपका क्या आ गया 1 6। तो यहां से ए यूनियन बी का होल डैश आपका आ गया 1 6 अवयव वाला समुच्चय। इतनी बात खत्म। सिद्ध क्या करना था, ए यूनियन बी का होल डैश किसके बराबर आएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। वो आप यहां देखो, अभी ये देखो, तब
हम एक काम ये कर रहे हैं बच्चों, देखो मैं कुछ करने वाला हूँ यहाँ पर। जो मैंने ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकाला है, आप देख सकते हैं, देखो अभी निकाला था इससे ऊपर लाइन में, उसको तो मान लो आप फर्स्ट, भैया ये फर्स्ट है इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं। और जो अभी निकाला है ए यूनियन बी का होल डैश, उसको मान लो सेकंड। अब जरा ध्यान से देखो भैया, फर्स्ट और सेकंड के राइट हैंड साइड इक्वल के इधर पता होगा क्या आ रहा है, समुच्चय 1,6 समुच्चय 1,6। क्या दोनों मान बराबर नहीं आ रहे? राइट हैंड साइड इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के बराबर आ रहे हैं। और जब बच्चों बराबर आ रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड होंगे वो भी क्या हो जाएंगे यहाँ से बराबर। तुम क्या करेंगे तब, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड लिख दो कि भैया ये दोनों बराबर हैं तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर। तो यहाँ से क्या होगा फिर, ए यूनियन बी का होल डैश किसके इक्वल आ जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के। तो इसी लाइन के साथ ये खत्म भैया, हो गया। सिंपल सवाल था कि सब आपको डैश बता दिए थे, डैश का मतलब पूरक। तो बच्चों अब आज की क्लास यहीं समाप्त, हम मिलेंगे नई क्लास में नए सवालों के साथ। तब तक ध्यान रखिए और क्लास को डेली अटेंड कीजिए।